अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कुन्त लदैहिम इज़ युल्क़ूना अक़लामहुम अय्युहुम यकफ़ुलु मरियम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार रूही फ़िदा जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में हदिये दुरूद निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीमी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा साउथ जोन मुंबई के ज़ेर इंतज़ाम हफ्तावारी इस सुन्नी दीनी नशिस्त में, जो कि हर सनीचर बाद नमाज इशा डॉकिया रोड दरगाह मस्जिद में मुनक़िद होती है, तसलसल के साथ यहाँ जाल हक़ का दर्स जारी है और इससे पहले कई एक दुरूस हो चुके। यहाँ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ हाजिर व नाजिर के सबूत में इससे क़ब्ल कुरान पाक की आयात करीमा, अहादीस करीमा, अक़वाल उलमा और फ़ुक़हा की रोशनी में ये साबित किया गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हाजिर व नाजिर बनाया और साथ ही मुखालिफीन की इबारतों से ये साबित किया गया। दूसरा बाब शुरू हुआ जिसमें ये ज़िक्र किया जा रहा है कि जो मुखालिफीन हैं और जो आयात करीमा या अहादीस करीमा के ज़रिए से इस बात का इनकार करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को हाजिर व नाजिर बनाया। इससे पहले एक आयत पेश की गई थी कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन शहीद या इन्नल्लाह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीत। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का ख़ासा है, अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त है हाजिर व नाजिर होना या घेरना। और अगर हम हुजूर के लिए यही सिफ़त माने तो इससे शिर्क लाजिम आएगा। इसका मुफस्सल मुदल्लल जवाब इससे पहले ज़िक्र किया जा चुका, जिसका माहसल ये था कि हर जगह हाजिर व नाजिर होना ये अल्लाह की सिफ़त नहीं है बल्कि रसूलुल्लाह की सिफ़त है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए हर जगह हाजिर होना नाजिर होना ये सिफ़त नहीं है, इसलिए कि हाजिर होना हर जगह, तो हाजिर होने के लिए जिस्म की ज़रूरत होती है, जगह की ज़रूरत होती है, मकान की ज़रूरत होती है। अल्लाह तबारक व तआला जिस्म व जिस्मानियात से पाक है, मकान से पाक है, तो इसलिए वो रब तबारक व तआला वो शहीद व बसीर है और उसने अपने प्यारे हबीब को हाजिर व नाजिर बनाया। यही आला हज़रत ने भी ज़िक्र फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला को हाजिर व नाजिर नहीं कहा जाएगा। बाज़ लोग ये कहते हैं कि अल्लाह को हाजिर व नाजिर जानकर ये कहो, ये ऐसा कहना गलत है। हाजिर व नाजिर नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला शहीद व बसीर है, वो शहीद है, बसीर है और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से हाजिर व नाजिर है। और अगर तुम मुखालिफीन ये कहते हो
कि नहीं अल्लाह तबारक व ताला भी हाजिर और नाजिर है तो मान लेते हैं। अगर मान लिया जाए हाजिर और नाजिर तो यहाँ पर फिर भी बड़ा फ़र्क है इस सिफत में कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो सिफत हासिल हुई ये अल्लाह की अता से है और अल्लाह तबारक व ताला की सिफत ये ज़ाती है और हुजूर की सिफ़ात करीमा ये अल्लाह की अता से है यानी अताई है। फिर एक बात और वहाँ पर जिक्र हुई थी कि अगर तुम ये कहते हो कि अल्लाह की सिफ़ात वो ज़ाती हैं और ये अताई हैं तो फिर खालिक होना ये भी अल्लाह की सिफ़त है, इसको भी हुजूर के लिए तुम मान लो कि अल्लाह की अता से हुजूर भी खालिक हैं, ये तुम नहीं मानते हो। ऐसे ही और भी जो दूसरी सिफ़ात हैं तो उसका ये जवाब दिया गया था कि बाज़ सिफ़ात जो 4 सिफ़ात हैं ये अल्लाह तबारक व ताला के साथ ही ख़ास हैं, उसकी उलूहियत के साथ ख़ास है। यानी अल्लाह तबारक व ताला रब है, वो खुदा है और अल्लाह तबारक व ताला की रुबूबियत उसकी उलूहियत के साथ वो सिफ़तें ख़ास हैं। यानी और किसी को रब तबारक व ताला अता भी नहीं फरमाता, किसी को देता नहीं है, तो वो ख़ास सिफत है। उनके अलावा और भी बहुत सी सिफात है कि अल्लाह तबारक व ताला अता फरमाता है, जैसे कि अल्लाह तबारक व ताला बसीर है, देखने वाला है। अल्लाह तबारक व ताला सबको देख रहा है, हम भी देखते हैं, तो क्या ये शिर्क हो गया हमारा देखना? हमारा देखना क्या शिर्क हो गया? अल्लाह तबारक व ताला समी है, सुनने वाला है, हम भी सुनते हैं, तो क्या हमारा सुनना तो ये शिर्क हो गया? नहीं। तो इसी तरीके से सिफात अल्लाह तबारक व ताला जिसे चाहता है अता फरमाता है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने हाजिर व नाजिर बनाया। तो ये मासल था इससे पहले वाले एक एतराज के जवाब में। दूसरी एक आयत करीमा है जिसे मुखालिफिन पेश करते हैं कि कुरान करीम ने फरमाया वमा कुन्त लदैहिम इज़ युल्कूना अक़लामहुम, आप उनके पास न थे जबकि वो लोग अपने अपने कलम पानी में डाल रहे थे। हजरत मरियम के हासिल करने के लिए जब लोग अपने कलम पानी में डाल रहे थे उस वक्त ना थे। हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा से के वाक़े के वक्त यहाँ पर खिताब हुआ कि ए प्यारे ए महबूब तुम उस वक्त ना थे। ऐसे ही कुरान पाक में है वमा कुन्त लदैहिम इज़ अजमऊ अमरहुम, आप उनके पास ना थे जबकि उन्होंने अपने मुआमले पर इत्तिफाक किया। ऐसे ही कुरान पाक में है वमा कुन्त बिजानिबिल गरबिय्यी इज़ क़दैना इला मूसा, आप मगरिबी किनारे में ना थे जबकि हमने हजरत मूसा की तरफ भेजा। वमा कुन्त बिजानिबित तूरी इज़ नादैना, आप तूर की तरफ ना थे जबकि हमने हजरत मूसा को आवाज दी। तो मुखालिफिन इन आयात करीमा को पेश करके और कहते हैं कि इन आयात से ये मालूम हुआ कि गुज़िश्ता ज़माने में जो ये मज़कूरा वाक़यात हुए उस वक्त आप वहाँ मौजूद न थे, तो साफ जाहिर हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम हर जगह हाजिर व नाजिर नहीं, मौजूद नहीं थे। इन आयात करीमा से साफ ये जिक्र हो रहा है कि आप वहाँ पर ना थे, आप फलां जगह ना थे, आप फलां जगह ना थे, तो हुजूर वहाँ मौजूद नहीं थे। तो इससे ये पता चला कि हुजूर हर जगह हाजिर नहीं है, हाजिर व नाजिर नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि ये सवाल इस वजह से है कि एतराज़ करने वाले को, मोतरिज़ को हाजिर व नाजिर के माने की ही खबर नहीं है। हाजिर व नाजिर कहते किसे? इससे पहले शुरू में ही मुकद्दमे में ही हाजिर व नाजिर का माना बता दिया गया है। तो हाजिर व नाजिर के माने की ही खबर नहीं है मोतरिज़ को, एतराज़ करने वाले को। हम पहले ही अर्ज कर चुके हैं कि हाजिर व नाजिर की 3 सूरतें,
तीन सूरतें हैं हाजिर और नाजिर होने की। एक जगह रहकर सारे आलम को देखना, ये भी हाजिर और नाजिर के माने में, यानी एक ही जगह मौजूद हो और सारे आलम को देखना, ये भी नाजिर का माना है और हाजिर का माना है। और ये अहादीस करीमा का मफहूम है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं सारे आलम को इस तरह देखता हूँ जैसे अपने हाथ की हथेली को देखता हूँ। तो एक जगह रहकर और सारे आलम को देखना, ये भी हाजिर और नाजिर का माना है। आन की आन में सारे आलम की सैर कर लेना, ये भी हाजिर और नाजिर का माना है। और एक वक्त में चंद जगह होना, ये भी हाजिर और नाजिर का माना है। तो तीन सूरतें हैं हाजिर और नाजिर में। इन आयात में फरमाया गया कि आप बई जिस्मे पाक वहां मौजूद न थे, इस जिस्मे अतहर के साथ वहां मौजूद न थे। इनमें यह कहा है कि आप इन वाकयात को मुलाहिजा भी नहीं फरमा रहे थे। ये जिक्र नहीं है कि आप देख नहीं रहे थे, आप मुलाहिजा नहीं फरमा रहे थे, या आप जानते नहीं हैं, नहीं, बल्कि ये जिक्र है कि आप उस जगह मौजूद नहीं थे। कुरान पाक में है कि वमा कुंत बिजानिबि तूरी इज़ नादैना, आप तूर के किनारे नहीं थे, यानी वहां मौजूद नहीं थे। इस जिस्मे अतहर के साथ वहां पर मौजूद नहीं थे। लेकिन यहाँ ये नहीं है कि आप उन वाक़यात को मुलाहिजा भी नहीं फरमा रहे थे, इसकी नफी नहीं है, मुलाहिजा फरमाने की नफी नहीं है। इस जसदे उनसुरी से वहाँ ना होना और है, और उनके वाक़यात को मुशाहिदा फरमाना ये और बात है। यानी वहाँ जिसमें अतहर के साथ मौजूद होना ये और बात है, और इन वाक़यात को मुशाहिदा फरमाना, मुलाहिजा फरमाना ये और बात है, उसकी नफी नहीं है। बल्कि आयात मज़कूरा बाला का मतलब ही ये है। इससे तो हाजिर और नाजिर का और सबूत हो रहा है इन आयात करीमा से, जो मुखालिफिन पेश करते फरमाते हैं कि बल्कि आयात मज़कूरा बाला, ये जो आयात करीमा अभी जिक्र की गई, तो इनका मतलब ही ये है कि ए महबूब, आप वहां बई जिस्म मौजूद ना थे, लेकिन फिर आपको इन वाक़यात का इल्म और मुशाहिदा है। यानी आप अगरचे वहां मौजूद ना थे, उसके बावजूद आपके इल्म में है और आप मुशाहिदा फरमा रहे थे, आप देख रहे थे, मुलाहिजा फरमा रहे थे, इस जिस्म अतहर के साथ वहां मौजूद ना होने के बावजूद। तो इससे तो हाजिर और नाजिर का सबूत हो गया इन आयत करीमा से, जिससे मालूम हुआ कि आप सच्चे नबी हैं। ये आयात तो हुजूर का हाजिर और नाजिर होना साबित कर रही है। जैसे कि तफसीर सावी में है कि वमा कुंत बिजानिबि तूर, ये जो कुरान पाक में है ये आयत, वमा कुंत बिजानिबि तूर इला आखिरिल आया, तो इसकी तफसीर में है कि वहाज़ा बिन नज़री इलल आलमिल जिस्मानी लिइक़ामतिल हुज्जति अलल ख़स्म, कि ये फरमाया तफसीर सावी में कि यानी ये फरमाना कि आप मूसा अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये की जगह ना थे, ये जिस्मानी लिहाज से है, जिस्मानी लिहाज से है। आलमे रूहानी की हैसियत से हुजूर अलैहिस्सलाम हर रसूल की रिसालत और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आपके जिस्मानी ज़ुहूर के तमाम वाक़यात पर हाजिर हैं, है ना। तो जिस्मानी लिहाज से यहाँ नीज़ हिजरत के दिन गारे सौर में सिद्दीक़ को लिए हुए जलवागर हैं कि कुफ़ार मक्का दरवाज़े गार पर आ पहुँचे। हज़रत सिद्दीक़ परेशान हुए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। हुजूर ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। तो क्या मतलब हुआ, कुफ़ार के साथ नहीं है, उन कुफ़ार के साथ नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन कुफ़ार के साथ नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है, यहाँ है। इसका मतलब फरमाते हैं, क्या इसका मतलब ये है कि अल्लाह हमारे साथ तो है मगर उन कुफ़ार के साथ नहीं, लिहाजा खुदा हर जगह नहीं,
यानी क्या इससे ये साबित हो रहा है कि खुदा हर जगह नहीं, क्योंकि कुफार भी तो आलम ही में थे, वो भी तो आलम में है, तो अल्लाह तबारक व तआला हर जगह नहीं। नीज ग़ज़वे उहुद से फारिग होकर और कुफार से हुजूर ने खिताब करके फरमाया कि अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा कोई मौला नहीं, तुम्हारा मौला कोई नहीं, अल्लाह हमारा मौला है। तो क्या अब इससे ये मालूम हुआ कि अल्लाह की सल्तनत और हुकूमत फ़कत सिर्फ मुसलमानों पर तो है, कुफ़ार पर नहीं? क्या इससे ये मालूम हो रहा है? इससे आप ये सबूत लोगे कि हुजूर ने फरमाया अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, कि अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा कोई मौला नहीं, यानी अल्लाह की हुकूमत और सल्तनत सिर्फ मोमिनीन पर है, कुफ़ारों पर नहीं? क्या ये माना लोगे? मौला बमाना वाली, तो जिस तरह इन दोनों कलामों में तौजीह करोगे, यानी आप भी तौजीह करोगे, मुखालिफिन भी तौजीह करेंगे कि पहले कलाम से मुराद इन्नल्लाह माना, वहां पर पहले कलाम से मुराद है कि अल्लाह रहमो करम से हमारे साथ है और जबरो कहर से कुफ्फार के साथ है। यानी अल्लाह हमारे साथ है, यानी रहमो करम से हमारे साथ है और जबरो कहर से कुफ्फार के साथ है। और दूसरे वाले कलाम के अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, तो दूसरे वाले कलाम में मुराद है कि मददगार वाली हमारा है, तुम्हारा वाली तो है मगर नासिर और मेहरबान नहीं है ना। यानी वाली अल्लाह तबारक व तआला हमारा वाली है, यानी मददगार है, और तुम्हारा वाली तो है लेकिन तुम्हारा नासिर और मेहरबान नहीं है। तो जिस तरह उस आयत करीमा और उस हदीस पाक में तुम तौजीह करोगे, इसी तरह इन आयात में भी कहा जाएगा कि बतरीक़े ज़ाहिर बई जसदे उनसुरी, यानी जाहिरी तरीके पर इस जिस्मे अतहर के साथ आप उस वक्त उनके पास मौजूद ना थे, जिस्मे अतहर के साथ उस वक्त वहां आप मौजूद ना थे, वरना रूहानी तौर पर हुजूर मौजूद थे और हुजूर मुलाहिज़ा भी फरमा रहे थे। तो ये इन आयत करीमा का जवाब हो गया। ऐसे ही तीसरी आयत जिक्र की जाती है कि कुरान फरमाता है वमिन अहलिल मदीनती मरदू अलन निफाक ला तअलमुहुम नहनु नअलमुहुम, के और कुछ मदीने वाले उनकी खू हो गई है निफाक पर, यानी निफाक पर वो आदी हो गए हैं, वो निफाक के खूगर हो गए हैं, निफाक के दिलदादा हो गए हैं, यानी वो मुनाफिक हो गए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है और कुछ मदीने वाले उनकी खू हो गई है निफाक पर, उनको तुम नहीं जानते हम जानते हैं। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है ला तअलमुहुम नहनु नअलमुहुम, तुम नहीं जानते हम उन्हें जानते हैं। तो अब मुखालिफीन कहते हैं कि इससे मालूम हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम हर जगह हाजिर व नाजिर नहीं, वरना आपको मुनाफिकीन के अंदरूनी राजों की भी खबर होती, हालांकि आप उनसे बेखबर थे। अगर हुजूर हर जगह हाजिर व नाजिर है तो मुनाफिक के अंदर भी हाजिर होते, खबर होती, मालूम होता कि इनके दिल में क्या है। और अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि तुम नहीं जानते हम जानते हैं। तो ये वाली आयत करीमा इल्मे गैब में भी जो है वो मोतरज़ीन के एतराज़ के जवाब में ये वाली आयत करीमा वहाँ पर भी ज़िक्र हो गई। फरमाते हैं इसका तफसीली जवाब हम बहसे इल्मे गैब में इसी आयत के मातहत दे चुके हैं, यानी तुम नहीं जानते हम जानते हैं। तो ये इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। एक तो ये कि तुम अटकल पच्छू से नहीं जानते, ये माना है, यानी अपनी तरफ से नहीं जानते, हमारी आता से जानते, है ना। तुम अपनी तरफ से अटकल पच्छू से नहीं जानते, बल्कि हमारी आता से आप जो है वो जानते। और अगर ये माना ना लिया जाए तो बहुत सी अहादीसे सहीहा का इनकार हो जाएगा कि जिसमें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पर हाजिर हुए
और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक होने वाले तमाम लोगों के नाम और तमाम लोगों के मामलात मुझ पर ज़ाहिर फरमा दिए। लिहाजा हुजूर फरमाते हैं कि मैंने जान लिया कि कौन ईमान वाला है और कौन मुनाफिक है। हुजूर फरमाते हैं मैंने जान लिया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बता दिया कि कौन ईमान वाला है, कौन मुनाफिक है, कौन काफिर है, सबके नाम भी बता दिए। इसी तरह हदीस पाक में ये भी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मस्जिद से नाम ले ले कर और मुनाफिकीन को बाहर फरमाया, बाहर किया। हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि तकरीबन 300 मर्द मुनाफिक थे। हुजूर ने जिनको अलग किया तो 300 मर्द और 170 औरतें थी। तो हुजूर पहचानते थे जभी तो कि कौन मुनाफिकीन है, मुनाफिक कौन है, मर्दों में कौन मुनाफिकीन है, औरतों में कौन मुनाफिकीन है। यहाँ तो हुजूर जानते थे। तो यहाँ ये कहना पड़ेगा कि ला तालमुहुम नहनु नालमुहुम, यानी आपको अगर इल्म है तो अल्लाह की अता से है ना। ला तालमुहुम नहनु नालमुहुम। और इसी आयत करीमा के बाद फिर एक और आयत है वला तारिफन्नहुम फी लहनिल कौल, वला तारिफन्नहुम फी लहनिल कौल, यानी आप उन्हें जरूर पहचान लेंगे उनकी बातों से। खुद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि आप उन्हें पहचान लोगे उनकी बातों से। पता ये चला इस आयत करीमा में जो मोतरिजीन एतराज करते हैं तो उसका जवाब एक तरीके से ये भी दिया जाता है कि पहले अगरचे हुजूर नहीं जानते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आगे ही इरशाद फरमा रहा है कि तुम पहचान लोगे। यानी अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि तुम अपनी तरफ से जाती तौर पर नहीं जानते थे, मेरी अता से तुम अब जानते हो। तो ये तो इल्म है। और फिर एक और बात है कि जब मिसाल के तौर पे बाप अपने बेटे को मार रहा हो, कोई दूसरा आए उसको बचाए कि मत मारो, तो बाप अगर ये कहे कि नहीं तुम नहीं जानते इसको, तुम इसके बारे में नहीं जानते, तो ये गजब की अलामत होती है कि तुम नहीं जानते इसके बारे में कि ये क्या क्या करता है। तो ये गजब की अलामत होती है। यहां पर भी रब तबारक व तआला मुनाफिकीन पर गजब फरमा रहा है कि महबूब तुम इन्हें नहीं जानते, मैं जानता हूं, है ना। यानी तुम इन्हें जानते हो, है ना, लेकिन यहां गजब फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि तुम नहीं जानते, है ना। क्योंकि हुजूर अब तक जानते तो थे लेकिन नरमी बरत रहे थे। हुजूर नरमी बरत रहे थे, उन पर नरमी बरत रहे थे, यानी मस्जिद से निकाला नहीं, जाहिर नहीं फरमाया, तो ये नरमी बरतना हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने गजब फरमाया कि तुम नहीं जानते, यानी यहाँ पर अब ये रहने के लायक नहीं है, इन्हें मस्जिद से अब निकाल दो। तो हुजूर जानते थे। समझ में आई बात। तो ये दो आयात करीमा यहाँ पर जिक्र हुई। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा भी जो है वो चंद आयात करीमा और जो मुखालिफिन की जानिब से ज़िक्र की जाती हैं या अहादीस करीमा जो ज़िक्र करते हैं मुखालिफिन, बुखारी शरीफ की हदीस और दूसरी बातें, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर हर जगह हाजिर व नाजिर हैं तो अब्दुल्ला बिन उबय की गलत तरीके से तस्दीक कैसे की, और जब ये आयत करीमा नाजिल हुई कि ज़ैद इब्न अरकम की तस्दीक की तो ये सच्चे हुए, तो ये किस तरीके से हुए और कैसे ये मोतरिज़ीन जो एतराज़ करते हैं कि किस तरीके से गलत तस्दीक फरमाई हुजूर ने, यानी हुजूर नहीं जानते थे या हुजूर उस वक्त हाजिर व नाजिर नहीं थे, जैसा कि इल्म गैब से मुतालिक भी है। तो यहाँ पर भी मोतरिज़ीन एतराज़ करते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा इन अहादीस करीमा का सही मफ़हूम ज़िक्र किया जाएगा और इसका जवाब ज़िक्र किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के अक़ीदे और ईमान की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।